स्टैंडर्ड 8, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अनुच्छेद लेखन यानी शॉर्ट एसे को देखेंगे। शीर्षक है प्रगति की ओर भारत के कदम। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। जब आपका देश, मेरा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो इनके सामने, इस देश के सामने कई समस्याएं थी। भारत उस तात्कालिक समस्याओं की ओर ध्यान दिया और अपनी प्रगति की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। और एक बार जब इसने अपना कदम बढ़ा दिया तो निरंतर उसी की ओर अग्रसर होता जा रहा है। जीवन में वास्तविक आनंद तब होता है जब हम कोई प्रोग्रेस करते हैं, प्रगति करते हैं। रुकना, एक जगह अस्थायी हो जाना, स्थिर हो जाना, यह प्रकृति का भी नियम नहीं है, तो फिर हमारा आपका कैसे हो सकता है। आज भारत किसी देश का मोहताज नहीं है। आज चाहे वह जो भी क्षेत्र हो, धरती से लेकर आकाश तक, यातायात हो, खेती हो, दूरसंचार हो, चिकित्सा हो, तकनीकी हो, विज्ञान हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र आपको अब ऐसा देखने को या सुनने को नहीं मिला है जिस क्षेत्र में भारत ने प्रगति न किया हो। आज 70 वर्षों के अंतराल में भारत उन ऊंचाइयों को छू लिया है जिसको देखकर सुनकर विदेशी भी आश्चर्यचकित होते हैं। आज जहां हम बहुत सारे चीजों के लिए, निर्यात के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, आज हम न केवल आत्मनिर्भर हो गए हैं बल्कि उससे दूसरे देशों को निर्यात भी करते हैं। जहां हम आयात करते थे, आज हमारी स्थिति आयात करने की जो थी वह आज निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं। अगर इसी प्रकार से हम और आप यानी हमारा देश निरंतर अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहा तो निश्चित हम अभी जो एक विकासशील देश के रूप में गिने जाते हैं, हम विकसित देश के श्रेणी में आ जाएंगे। तो यह छोटा सा अनुच्छेद था जिसके बारे में। अब दूसरा अनुच्छेद है जिसका शीर्षक है प्रातः काल की सैर या प्रातः काल की सैर। मान लिया इसको हम डिस्कस कर देते हैं। प्रातःकालीन भ्रमण। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं या पढ़ते हैं, अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। दुनिया में सबसे बड़ा धन जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता वह है हमारा आपका स्वास्थ्य। हर व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है। केवल चाहने से हम और आप स्वस्थ नहीं हो सकते। इसके लिए कुछ क्रियाएं हमें निरंतर करनी होगी या करनी पड़ती है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे योग, व्यायाम, खेलकूद इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। पौष्टिक भोजन, ये सब अगर हम सही से लें, करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं।
लेकिन इसमें एक चीज हम जो नजरअंदाज कर लेते हैं या करते हैं नजरअंदाज, वह क्या है? प्रातःकालीन सैर, भ्रमण। आप और हम अंग्रेजी के उस कथन को ध्यान में रखें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर केवल अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज यानी हम सवेरे जगे और निश्चित समय पर नियत समय पर सो जाएं, इतना ही अगर हम कर लेते हैं तो हम हेल्दी वेल्दी और वाइज तीनों हो सकते हैं। हम सवेरे जगें और घूमने के लिए निकल जाएं, उस समय पॉल्यूशन का खतरा कम रहता है, हवा ताजी रहती है, जिससे हम अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। और अगर सुबह में हम तरोताजा महसूस कर दिए या हो जाते हैं तो दिन भर हम थकान का अनुभव नहीं करते। दिन भर हम थकान का अनुभव नहीं करते। हम अपने आप को आलस से ज्यादा देर सोने से कोई आदमी बलवान नहीं होता, गुणवान नहीं होता, धनवान नहीं होता, बल्कि यह जो क्रिया है, यह क्रिया कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए हमको चाहिए, आपको चाहिए, हम सबों को चाहिए कि यदि हमें स्वस्थ बने रहना है तो हम प्रातःकाल निश्चित रूप से, जैसे हम अपना दैनंदिनी बनाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मेरा दैनिक कार्य में सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि हम क्या करें? सुबह उठें, यदि संभव हो तो घास पर जहां ओस की बूंदें गिरी रहती है, नहीं तो खुले पैर चलें। और ऐसा करते रहने से क्या होगा कि हमें ताजगी मिलेगी, ताजी हवा मिलेगी, और ताजी हवा मिलेगी तो हम सांस के रूप में ताजी हवा लेंगे, तो श्वास से संबंधित जो भी बीमारी या खतरा है वह भी दूर होगा और हम स्वस्थ और निरोग होंगे। इसलिए चाहिए कि हम और आप सवेरे जगें और सर्वप्रथम हम प्रातःकालीन सैर के लिए निकले। कोई जरूरी नहीं कि घंटों घंटा के लिए, आप 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तक भी कर सकते हैं। हल्के हल्के दौड़ लगाइए, इससे आप स्वस्थ हो सकेंगे। और हर व्यक्ति का, हर इंसान की एक सबसे बड़ी चाहत होती है कि वह स्वस्थ और निरोग रहे। तो इस स्वस्थ और निरोग रहने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वह है प्रातःकालीन सैर या भ्रमण करना।